दुख सब दूर कर अपना बड़ा आपके जिंदगी में आने को है, बस खुदावंद के नाम को पहचाने के खुदावंद आपके जिंदगी में काम करने को है। गहरा मसा हो रूप
आज तेरे साथ। Praise the Lord, hallelujah. ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, इसी कोर्स के दौरान हम अपने हदियों को खुदावन के हजूर गुजारेंगे। जब हम खुदावन को देते हैं तो खुदावन हमें दुगनी बरकत से नवाजता है। मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूंगा। ये किसे ना सोना या चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। लूहे पाक खुदा दिया,
सोना ना मांगू चांदी, Praise the Lord. तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। हालेलुया। Hello. कितने लोगों ने खुदा की हजूरी को महसूस किया? मुझे नहीं लगता आपने महसूस Okay, किया। good. आपका ध्यान ही नहीं है खुदा की तरफ। आप जितना गर्मी को फील करेंगे, गर्मी उतनी आप पे हैवी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है Okay, कि I'm थोड़ी आगे आ assuming that जाए। you can hear me. Yeah, we can hear you. I'll Can try start to your speak message now. slow. Main Urdu, main dua karo, ga aap sab logo ki liye jo mujhe is wakat sun rahe hain. कितने लोग उनको सुन रहे हैं और उनको सही समझ लग रही है? अपने हाथों को बुलंद करेंगे। Thank you. Kudawain main aapka shukar ada kartahun. आप सभी अपनी आंखों को बंद करें क्योंकि वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। Ab sab logo ki kudahain. Main yahan karahun in logo main. Apki beti Yeshu Masih ki name per Pakistan ki 96% log yakin nahi rakti hain और 4% लोग जो आपकी नेम भी यकीन रखते और मानती हैं। मैं खुदा आपका शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे अपनी इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया ताकि इनके पास बकरत का काम कर सकूं। जब आप लोगों में काम करना शुरू हो जाती हैं, जिस भी एरिया में जितनी मर्जी सतान रखवाट डेली उतना ही लोग बढ़ते हैं और कायम रहते हैं। मेरे विषय ही कि आप इसे तरह दूसरे अमेरिका के लोगों पर अपना हाथ रख दे जो पाकिस्तान में मसीही लोगों में रिवाइवल हैं। इतनी बदारी दूसरे मामलिक में नहीं है जितनी बदारी अमेरिका और यूरोप में इस वक्त मजबूत है। और अभी तक जिस तरह अमेरिका और यूरोप अंचल की खुशखबरी फैल रही है, उन्होंने अपनी पॉलिसी मोहब्बत शोध दी है जिसे आप नियुक्ति करने का अज़म उठाया है। Amen. Hallelujah. आमीन। Thank you very much. आप सबका शुक्रिया। Mukefsa chapter 2 verse 4 main लिखा है। अभी हम मुकाशवा की किताब और इसका 2 बाब और इसकी 4 आयत जो है हम पढ़ेंगे। जिनके पास भी खुदावन का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ हवाला निकाले। मुकाशवा 4 बाब और इसकी मुकाशवा 2 बाब और इसकी 4 आयत में यूं लिखा है, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. मगर मुझको तुझसे ये That they शिकायत should है not कि do तूने so, but अपनी keep पहली सी confident of मोहब्बत faith छोड़ till दी the है। end. Whoever endures to the end shall be saved. Mati ki Anjali 24 Bab ki 13 ayat. अभी हम मत्ती की अंजील उसको 24 बाब की 13 आयत लेकिन देखेंगे। मगर जो आखिर लेकिन तक जो बर्दाश्त आखिर करेगा। तक came. Hello, you only speak English. I can translate you. Don't. लेकिन जो
मती की अंजील उसकी लेकिन 24 जो बाब आखिर तक came रहेगा वही बच जाएगा। Sorry, I am say you can't Han translate. America. You only speak like black lines. Yellow is mine. First listen me. Han Amer. Iram, hello. Yes. Yeah, let me speak what I have in Urdu here, okay? I'll speak. Okay. You can hear me, right? Yeah, I am hear you. Okay, I'm going to speak uninterrupted, okay? Okay. Lekin jo akhir tek came rahi ga wahi bak jayega. Han America jis main si main bol raha hun aisa nehin kia our ap iske fezal ke yarada kartehen. Kudamain आपका शुक्र करता हूँ कि आपने कलम करने के लिए मुझे इरम के साथ इस मुकाम पर लेकर आया ताकि मैं अंजीर की मुदादे कर सकूं। Hallelujah. जो भी हालेलुया जो भी आपका कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। या हम दुआ करते हैं कि आप हमारे जरिया से लोगों के साथ कलाम करते हैं। मैं और इरम इससे ट्रासाई आपका किम करेंगे। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। खुदावन हम आपके सदा कदम है। आमेन। आमीन। जब आमीन बोला जाता है तो आप अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। आमेन। और हम उम्मीद करते हैं कि हम दूसरे लोगों को आपके पास नजराना आपके पास ला सके और हम इसके जरिया अपनी जिंदगी बकरा कुर्बानी थी तौर पर आपके सामने पेश करते हैं। पास में तामहन खुदा की मेहरबानी से दरखास्त करता हूँ का तुम अपने जिस्मों को खुदा के सामने एक जिंदा कुर्बानिया मुक़द्दस और कबूल पेश करो जो तुम्हारे मकबूल खिदमत ही। मैं वो कलाम करता हूँ जिसकी खुदा मुझे इजाजत देता है। आमीन। आमीन। अपनी आमीन आवाज़ों को and निकालें। hallelujah. आमीन। अमेरिका मजहब शोध आने वाला है। इसका असर पहले अमेरिका पर होगा और बाद में पूरी दुनिया पर। यहूदा का फैसला होगा कि कब इंसान को इस दुनिया से खत्म करना है। 6,000 साल पहले शुरू हुआ था जब खुदा ने जमीन पर आदम को बनाया। उसके बाद शैतान जिसका नाम लूसीफर है को जमीन पर गिरा दिया जिससे गुनाह शुरू हुआ। हालेलुया। Hallelujah and amen. जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम उसकी मर्जी को पूरा
kar rahe hote hain. To ham kud ake maksud ko logon main pura kar sakte hain aur anjil kia munade karne ke kabil bana sakte hain. Amen and hallelujah. Kun ki ham apni marze ke bajar kuch nahin kar sakte sab kuch khuda kar skat hai. Amen and hallelujah. हालेलुया। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हमारा जिंदा खुदावंद कर सकता है। Ya sif khud aur uske damian hai. खुद आपने मर्जा की मुताबिक हमारे जिंदगी में काम करता है और जो मकसद खुदा ने हमारे जिंदगी में रहा है हमें उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। कितने लोग यकीन रखते हैं कि हमें खुदा की मर्जी पर काम करना चाहिए? सभी जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए। Thank you. ये मिसाल है खुदा पर भरोसा करन और इस पर ईमान रखन और खुदा हमें हिफाजत करेगा और हमें नतीजा दिखाएगा। ऐसा वक्त बिल्कुल भी नहीं था जब इंसान खुदा आप पर मुकम्मल भरोसा करते था और मूसा ने वह अजीब निशान को लोगों में दिखाएं और फरौन से 10 हुक्म लेकर आया और इज़राइल के लोगों ने फिर भी यकीन न किया। अगर फिर भी लोग इसका खाता नहीं करते हैं, कैसे लोगों भी खुदा का यकीन कर सकते हैं जो वह बोलता है। फिर भी हम खुद की कलाम को आगे करते हैं क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है जो हमेशा की जिंदगी के लिए है। अपनी जिंदगी में हमेशा खुदा की तबीयत रहे और उसकी फरमाबरदारी करें और खुदा में रहते हो हम खुद दुनिया की मंसूबा बंदी कर सकते हैं। Mukefsha chapter 18 verse 4 through 7. These are they, in English, which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made the heaven, the earth, the sea, and the fountains of water. Amen and hallelujah. Hallelujah. And the final thing I have to say is, Isse ya zahir hota hai, ki kuda akat main kia karega. Amen and hallelujah.
Thank you very much for hearing me. आपकी जोरदार तालियों में। क्या आप सब खुश हैं? Thank you very much. सभी अपने हाथों को I हिलाएं। love you all, and I will see you in a month. मैं आप सभी से मोहब्बत रखता हूँ और नेक्स्ट मंथ में आपसे मिलूंगा लाइव। जोरदार तालियों के साथ। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Amen. Hallelujah, and God bless you. गॉड ब्लेस यू टू। अभी उन्होंने हवाला पढ़ा था मुकाशवा की अंजील और इसका 18 बाब और इसकी 4 से लेकर 7 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगी, जो हमें सिखाता है कि आखिरत में हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हम इस दुनिया में उस जहां को पहुंचने वाले हैं जिसका हमने कभी भी तसव्वुर नहीं किया। तो आए चंद आयत को मैं पढ़ूंगी। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ये मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का 2 चंदा बदल दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। आमीन। अब मुकाशवा की किताब में आरिफ जो खुदा का रसूल है वो हमसे कहता है कि मैंने आसमान में से किसी को ये कहते सुना कि मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ। कि जब हम खुदावन की उम्मत बन जाते हैं, जब हम खुदावन के चुनीदा लोग बन जाते हैं, तब खुदावन अपने बंदों के जरिए हमसे कहता है कि उस गुनाह की दलदल से बाहर निकल आओ जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए वो रास्ते चुनता है जिस पर हम चलकर हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। जब हम मुकाशवा की कलाम को सुनते हैं, मुकाशवा की किताब जब हमारे सामने खोली जाती है, तो वहाँ पर हमें आखिरत के बारे में बताया जाता है कि आखिरत में हमारा क्या अंजाम होगा। हमारी जिंदगियां जो गुनाह में घिरी हुई हैं, हमारी जिंदगियां जो गुनाह के दलदल में गिली हुई हैं, जब खुदावन यीशु मसीह इस जमीन पर आएगा, जब खुदावन यीशु मसीह इस जहां पर आएगा, तो हमारा अंजाम क्या होगा। क्या हमने कभी अपनी जिंदगी पे गौर किया कि हम किस तरह खुदा के नाम को लेकर चलते हैं? क्या आपने कभी ये फोकस किया कि हमारी जिंदगी में कितनी बुराइयां हैं? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ये तसव्वुर किया कि खुदा हमसे क्या तवक्को रखता है? अगर खुदा हमसे अच्छी की तवक्को रखता है तो हम उसके लिए क्यों बुरा करते हैं? बात यह है कि जब खुदा हमसे अच्छे काम लेना चाहता है तो हम क्यों बुरे कामों को अपने अंदर शामिल करते हैं? खुदा ने तो हमें अच्छाई के लिए पैदा किया है कि बुराई के लिए पैदा किया है? जब खुदा ने हमारे लिए अच्छाई को बनाया है तो गुनाह तो इंसान ने खुद चुना है। खुदा ने तो हमें इतनी अच्छी चीज दी। जब आदम और हवा को बनाया था तो खुदा यीशु मसीह ने हर तरह की आशो इशरत उनको दी कि वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके। लेकिन जब शैतान ने हवा को वर्गलाया तो उसने क्या किया? गुनाह कर लिया। इसी तरह हमारी जिंदगी है, जब हमें कोई कहता है तो हम फौरन उसकी मान लेते हैं। क्या हम अब 2 मिनट अपने दिल में ये सोच नहीं सकते कि खुदावन ने तो हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? खुदावन ने तो उस सलीब पर अपनी जान दी। जब हम खुदावन के दुखों को याद करते हैं, जब हम खुदावन के उन जख्मों को याद करते हैं, तो हमारे दिल जो है अफसूदगी जाहिर करते हैं, हमारे दिल जो है वो दुख से भर जाते हैं। लेकिन फिर भी हम गुनाह करने से बाज नहीं आते। जब आसमान से खुदा इस जमीन पर आएगा तो हम अपने बदन से क्या जाहिर करेंगे? खुदा का जलाल या अपने गुनाह जाहिर करेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें? अपने हाथों को बुलंद करें। कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें? जब आप अपने दिल में ये बात रखेंगे कि हम अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करेंगे, हमारा बदन जो खाक में मिलने को है, क्या हम अपने बदन के लिए कोई मुसीबत नहीं उठा सकते? क्या हम रोज सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? सैक्रिफाइस आप किस तरह कर सकते हैं? आप रोज खुदा के हुजूर झुकें और कहें, खुदा अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं इकरार करता हूं कि मेरे तमाम गुनाह जो है इस मेरे बदन से, मेरे घराने से जो है वो मिटा दिए जाए। तो क्या आप ईमान रखते हैं कि जिंदा खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है? आमीन।
अपनी आवाजों को बुलंद करें। जब तक मुझे आवाज नहीं आएगी मैं बोलूंगी आमीन आमीन। बेदारी किस वजह से आती है? हमारे वसीला से। जब हम बुझे हुए होंगे, जब हमारा चिराग बुझा हुआ होगा, तो हम कैसे दूसरे लोगों को रोशनी दे सकते हैं? हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को रोशन करें, अपने आप को ऐसा बर्तन बनाएं, ऐसा खालिस बर्तन बनाएं ताकि लोग आप में से उठकर खा सकें। मीन्स ये है, एग्जाम्पल ये है कि जब आप अच्छा बर्तन बनेंगे, आपके अंदर रूहानी चीज़ें होंगी, रूहानी खजाना होगा, अच्छा चाल चलन होगा, तो लोग क्या होंगे? आपसे बरकत पाएंगे, आपको कॉपी करेंगे, आप जैसे काम करेंगे। तो ये क्या होगा कि आप में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी आपको खुदा देता है, ना कि आप खुद से इससे ऐसा कर सकते। आपका सिर्फ यही काम है कि आप खुदा के हुक्मों को फॉलो करें, उस पर अमल करें, तब खुदावन आपकी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जब हम अपने आप को खुदा से तन्हा कर लेते हैं, तब अबलीस जो है हमारी जिंदगियों में अटैक करना शुरू हो जाता है। क्योंकि अबलीस उन जिंदगियों पर अटैक करता है जो रूहानीपन से खाली होती हैं, जो रूह से खाली होती हैं, जो ऑलरेडी रूह से भरा हो, जो आग से भरा हुआ। अबलीस उसके पास कैसे जाएगा? वो तो दूर से डरेगा कि इसके पास तो बहुत पावर है, इसके पास तो बहुत ताकत है। जब हम रूह में होते हैं तो हम जल रहे होते हैं, हमारा बदन जो होता है वो रूह से भरा हुआ होता है। तो जब अबलीस दूर से हमें देखता है तो कहता है ना ना, मैंने उधर नहीं जाना, वो तो पहले ही रूह से भरा हुआ है, इसको मैंने क्या तंग करना है, ये तो पहले ही मुझे तंग करने को है। आप अपने बदन को ऐसा बनाएं कि रूह से आप भरे हुए हों, ताकि अबलीस आपके नजदीक ना आए, आप अबलीस को शर्मिंदा करें, अबलीस आपको शर्मिंदा ना कर पाए। हालेलुया। क्योंकि जब आप खुदा को टाइम देते हैं, आप खुदा को वक़्त देते हैं, तो खुदावंद आपसे खुश होता है, खुदावंद आपको अजीज जानता है। तो लिखा है कि खुदावंद के हुजूर जब हमने आना है तो हमने खुशी से आना है, यकदिली से आना है, हमेशा मेल मिलाप रखना है, मोहब्बत रखनी है। जब हम मोहब्बत नहीं रखते हैं तो हम कुछ नहीं है। पहली बात है कि हमने मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है, तब खुदावंद जो है हमारी ज़िंदगियों से खुश होगा और हमेशा की बरकतें जो है वो हमारी ज़िंदगियों में नाजिल हो जाएंगी। हालेलुया। और इस कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जो बंदा था वो आपसे जैसा भी उन्होंने कलाम किया, उनकी विश थी, वैसे हमारा टॉपिक और था कि मैं इंग्लिश में मतलब उर्दू में करूँगी, वो ट्रांसलेट करें, लेकिन टाइम थोड़ा था, इस वजह से उन्होंने ट्रांसलेशन पहले ही कर दिया। तो आए आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद का जो इरादा था और खुदावंद की जो मर्जी थी वो आज पूरी होने को है। ए कदूस मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के जिंदा पाक कलाम के लिए। खुदावंद कि तूने हमें सिखाया कि हम अपनी ज़िंदगी को बेदार कर सकें, तेरे कलाम को और अपने तेरे वादों को अपनी ज़िंदगियों में रख सकें। और ए खुदावंद जैसी हमने पहली सी मोहब्बत करनी तुझसे छोड़ दी, हम दोबारा से उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें और कहें खुदावंद तू आज हमारी ज़िंदगी में काम कर, कहें खुदावंद तू आज हमारे साथ बोल, ताकि हम तुझ में भरकर तेरे नाम की मदद सराई कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद जो सब कुछ करने में कादिर है, हम उसके नाम को जलाल देते हैं। आसमान खुदा का तख्त है और ज़मीन खुदा के पाँव की चौकी है। जब हम उसके पाँव की चौकी के तले आते हैं तो खुदावंद हमसे खुश होता है। जब हम आंसुओं के साथ अपने बीज को बोते हैं तो हम खुशी के साथ काटते हैं। हमारी मुसीबतें, हमारे दुख जितने मर्जी भरे हों, लेकिन खुदावंद इनको मिटाने की कुदरत रखता है। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इन जिंदगियों के लिए खुदावंद जो आज तेरे हजूर झुकी हैं। ऐ बाप, इनको सर से लेके पाँव तक छूना है खुदावंद, और इसी तरह खुदा वो मेरे साथ मिलकर ऐ बाप तेरे नाम को झलाल देने वाले हो। और ऐ बाप, दुआ करती हूँ खुदावंद उन लोगों के लिए खुदावंद जो आज खुदावंद नहीं आए, लेकिन ऐ बाप मैं ईमान रखती हूँ खुदावंद कि वो नेक्स्ट ज़रूर हमारे साथ खुदावंद यहाँ पर शामिल होंगे और ऐ बाप तेरे नाम को झलाल देंगे।
पाएंगे। ऐ बाप मैं दुआ करती हूँ है खुदावंद अपने घराने के लिए है खुदावंद, अपनी मिनिस्ट्री के लिए है खुदावंद। तू रोज़ बरोज़ है खुदावंद हमें अपनी बरकतों से भरता है खुदावंद। तू नए नए काम हमारी ज़िंदगियों में करता है। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ बाप हम इंसान होते हुए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐ खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ऐ यहोवा पाक खुदा तू आज हमें छू और ऐ खुदावंद ब्लेस कर। मांग तू तेरे मीठे और जलाली नाम से पा लेते हैं। आमीन आमीन। अपनी आवाजों को निकाले आमीन। हालेलुया। जय यसूदी, हर शय यसूदी। आमीन। कलाम के लिए और खादमों के लिए जोरदार तालियां जो प्रेज़ द लॉर्ड। और सभी अपने पांव पर खड़े हो जाएगा। वक्त है उन लोगों के लिए जो आज यहाँ पर बीमार हैं, वो शिफा पाएंगे। जो जो भी दुख तकलीफ है वो अपने पांव पर खड़े सभी हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुरम साहब जहाँ पर भी हैं वो जल्दी आ जाएं। और खुदा के खादम पास्टर आमर साहब जो खुदा के सूरमा हैं, जिन्हें खुदा जगह में जगह शहर ब शहर इस्तेमाल कर रहा है और खुदा के नाम को जलाल दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमर साहब आएंगे आपकी भरपूर तालियों में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? प्रेज़ हालेलुया। ऐसे नहीं पता चलना, जरा जोरदार तालियां हों तब पता चलेगा। पहले से एक्सक्यूज करता हूं, कुछ इलाकों के नाम मैं नहीं जानता, कुछ इलाकों के नाम मैं नहीं जानता। खुरम जहां बात भी आ जल्दी आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई खुरम प्लीज, मैं चाहता हूं भाई साहब पास्टर बाबर प्लीज, जितने भी खादम है वो ऊपर आ जाए। जितने भी पास्टर इमरान मूसा साहब भी आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर बाबर पत्तों की से हैं? कितने लोग पत्तों की से हैं? प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। जितने पत्तों की से बाहर खड़े हैं वो भी आ जाएं। कितने लोगों को गर्मी लग रही है? आइए जरा टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिनको नहीं लग रही उनको भी लगेगी। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को लग रही है और कितने लोग चाहते हैं अब और ज्यादा गर्मी लगे? हालेलुया। बड़े थोड़े जो लोग हैं कि थोड़ी गर्मी लगे। ऐसे भी तो लोग हैं जो सिर्फ सूरज जहां पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम करता है वहां पर रहते हैं। हालेलुया। कितने लोग पत्तों की से हैं? कितने लोग कसूर से हैं? कितने लोग जलो से हैं? प्रेज़ हालेलुया। एक बड़ा खूबसूरत यहां पर बेटी ने गीत गाया, क्योंकि जिंदा खुदा। कितने लोगों ने सुना ये है हमारा? प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। आइए उस जिंदा खुदा के लिए जरा तालियां बजाएं। सबके खुदा अगर जिंदा खुदा है तो मसला ना हो गया। बुत जितने लोग बुतों को मानते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हमारा खुदा क्या है? जरा जोर से बोलिएगा, जिंदा है। जितने लोग बुतों को मानते हैं वो क्या कहते हैं? हमारा खुदा क्या है? और जितने लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर हैं वो क्या कहते हैं? हमारा खुदा क्या है? अगर हम जितने भी मज़हब हैं उन मज़हब की एक चेन बना लें और पूछें तो वो क्या कहेंगे? हमारा खुदा क्या है? आइए पत्तों की वाले बोलेंगे हमारा खुदा क्या है? आइए कसूर वाले बोलेंगे हमारा खुदा क्या है? पर भी वो भी स्टेज पर आए। पास्टर आइए जल्लो वाले बोलेंगे हमारा खुदा क्या है? जिंदा। जबकि सभी का खुदा जिंदा खुदा है तो मसला ना बन गया? हेलो, बन गया ना मसला? पास्टर नदीम बाग साहब जहां पर भी हैं वो तशरीफ ऊपर ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बीमार जितने भी हैं वो सभी आगे आ जाएं। जिन जिन बेटे बेटियों ने दुआ करानी, बहनों ने दुआ करानी, बुजुर्गों ने दुआ करानी, वो सभी आगे आ जाएं। अगर सभी का खुदा जिंदा खुदा है, मैं चाहता हूं भाई खुरम आप जल्दी से स्टार्ट कर लें, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम चाह रहा था। अगर सभी का खुदा जिंदा है तो क्या सबके बचाने वाले जिंदा हैं?
हालेलुया। यहां पर कंफ्यूजन होगी, यहां पर कंफ्यूजन होगी ना कि सबके खुदा जिंदा हैं लेकिन सबके बचाने वाले जिंदा नहीं। टॉप लिस्ट के अंदर अगर बंदा देखते हैं तो वो कौन सा है? मूसा है। तो वो कहां पर है? कहां पर है? जवाब दीजिएगा, कहां पर है? वो भी क्या है? मर गया है, वो जिंदा नहीं रहा। जितने सेवियर आए, जितने बचाने वाले आए, वो कहां पर है? कब्रों के अंदर। लेकिन एक बंदा है जिसने आकर कहा कि राह, हक और जिंदगी कौन है? राह, हक और जिंदगी कौन है? कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। वो मरियम और मरथा से कहता है कि क़यामत और जिंदगी कौन है? क़यामत और जिंदगी कौन है? बाइबल ये बयान करती है कि बचाने वाला सिर्फ एक ही है, और वो ओनली जीसस है, हालेलुया। जिसने ये कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आज हम बहुत लंबी प्रे नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ी देर के लिए प्रे करेंगे। हालेलुया। जानता हूं गर्मी बड़ी है, माहौल है इस टाइम सही तौर पर गर्म। आप बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना स्टॉप हो जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रे करें। हेलो प्रेज। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद, हेलो। अपनी बीमारियों पर हाथ रख लें, हेलो। अपनी परेशानियों को उस सेवियर के सामने रख प्रेज दें। द हेलो। नहीं, खुदावंद तू जिंदा खुदा है। पास्टर नदीम बाग साहब जितने खुदा हैं, अगर जिंदा हैं तो हमारा खुदा वो क्या है? वो भी जिंदा खुदा। हालेलुया। और उसने जो अपना बेटा भेजा है, वो क्या कहता है कि मैं मर गया था लेकिन अब लो अबाद तक क्या हूं? जिंदा हूं। हालेलुया। भाई खुरम तैयार है? हालेलुया। हेलो। अपनी आंखों को बंद और थोड़ी देर के लिए सिर्फ दुआ। प्रेज हालेलुया। Glory to Jesus. कमियां। Lord. प्रेज द लॉर्ड। हेलो। हेलो। Jesus. और हमारा जितने भी बीमार हैं सभी आगे आ जाए। अगर किसी को दर्द है, जहां जहां दर्द है, अपना हाथ रख ले। मेरा राम का खुदा काम करे। हमारा खुदा ना कमियों को दूर करने वाला, हमारा खुदा जिंदा खुदा, हालेलुया। हमारा खुदा बचाने वाला खुदा। हालेलुया। अरे मेरा खुदा बीमारियों को दूर करने वाला खुदा। और रिभारा सीखे वो कमियों को दूर करने वाला। वो कहता है मेरे साथ चलेगा तो कमियां दूर हो जाएंगी। ओ यस हालेलुया। मैं यहूदा देश किसी आम बंदे का नहीं, यहूदा दे शेर ये सुना सरीता बेटा। जो यहूदा का शेर बबर है वो यहाँ पर है। आइए सब दुआ करना शुरू हो। प्रेज हालेलुया। प्रेज हालेलुया। कमियां हुन ना 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 कमियां हुन ना 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 कमियां यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा। मैं यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा। मैं यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा। मैं यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा। कमियां हुने यस हालेलुया। भाई साउंड को सेट करे जरा प्लीज। दूसरे में कम करे जरा, दूसरे वोकल में कम करे जरा, इंस्ट्रूमेंट और वोकल को दूसरे में कम करे जरा प्लीज। कमियां हुन ना 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 कमियां
ना कमियां हुन ना 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 कमियां हुन ना 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 मैं यहूदा देशे यसु नासरी दा बेटा आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने बोलना है। आंखें बंद दुआ करेंगे। जिदा उठा है जला जिदा बंद जिदा उठा है जला जिदा बंद है कवा जिदा उठा है जला जिदा कोई ना ये बंदा मेरा जिदा राज दो जहानी जिदा नाम जिंदगानी जिदा राज दो जहानी जिदा नाम जिंदगानी जिदा राज दो जहानी जेड़ा दूर करे मैं छापियां दे छापी यसु नासरी दा बेटा मैं छापियां दे छापी यसु नासरी दा बेटा सुना जिदा राज दो जहानी जिदा नाम जिंदगानी जिदा राज दो जहानी दूर भरे भरे मैं छापियां दे छापी यसु नासरी दा बेटा मैं छापियां दे छापी यसु नासरी दा बेटा मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हुन ना 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 हुन
हॉली स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन बहुत जोर से काम कर रही है। हमें जरूरत है कि हमें दुआ करने की। ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ऐसे हॉली स्पिरिट काम नहीं करता है। काम तब करता है जब आप खुदा के खादिम के साथ एक हो जाए, दुआ करें और जोर जोर से करें, अपनी बीमारी को खुदा के सामने रखकर और कहें कि खुदा आज मैंने कंप्लीट ठीक होकर जाना। हालेलुया। फिर होगा। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आइए स्टार्ट करेंगे और आप लोग दुआ करेंगे तब मैं नीचे जाऊंगा। प्रेज हालेलुया। मिठा नाम यहोवा दा प्रेज द लॉर्ड मेरे दिल विच बस जावे। प्रेज हालेलुया। ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। राजा दे खजाने आजो जस राजा दे खजाने आजो मैनू बारे जावे। जस राजा दे खजाने आजो मैनू बारे खजाने जावे। ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। जस राजा दे खजाने आजो जस राजा दे खजाने आजो मैनू बारे खजाने जावे। तो काम करना शुरू कर दे यहोवा का। असल में ये स्टेज मेरे लिए छोटा हो गया, मैंने ये स्टेज यूज कर लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ हम बढ़ते जाएं और खुदा के नाम को इज्जत जलाल देते चले। आइए खुदा के जलाल के लिए जरा जोरदार ताली। हालेलुया। ये हमारी बुजुर्गा जब मैं प्रे कर रहा था फर्स्ट मैंने इन्हें देखा। हालेलुया। जब इनके पास आया हूं तो हॉली स्पिरिट जो कसरत के साथ काम कर रहा है, ये सिर्फ मैं जानता हूं, ये खुदा की बंदी जानती है। आंसुओं के साथ रो रो कर प्रे कर रहे हैं। क्या किसी ने मारा तो नहीं है? हालेलुया। ये आंसू किसकी तरफ से आती है? खुद ब खुद आते हैं। दिल करता है रोने को। ऐसे होता है। कुछ बताएंगे आप? मुझे नहीं पता मुझे क्यों रोना आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। आइए क्योंकि खुदा का कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर है। आइए आगे बढ़ते। प्रेज हालेलुया। मिठा नाम यहोवा दा मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। जस राजा दी खजाने आजो जस राजा दी खजाने आजो मैनू बारे खजाने जावे। राजा दी खजाने आजो मैनू बारे खजाने मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। जस राजा दी खजाने आजो जस राजा दी खजाने आजो मैनू बारे खजाने मिल जावे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता तू सब कर सकता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता तू सब कर सकता है। कल यार वाले आदि कर सकता है।
बाप आज लोग यहाँ पर कोई भी जिंदगी खाली ना रहे बल्कि तेरे रूह से भर जाए खुदावन। खुदावन आज जिंदगियां तेरे पास याद भर जाए। खुदावन तेरे लोग आज तेरे मस्सा से भर जाए। खुदावन वो है खुदावन अपनी बीमारियों से रिहाई पा जाए। बाप तू उनको शिफा दे। बाप इनको शिफा दे। बाप इनको शिफा दे। खुदावन तेरी अथॉरिटी यहाँ पर साथ में है। बाप अपने फजल से मामूल कर। बाप अपने फजल से मामूल कर। खुदावन खुदावन के तेरे रूह से भरते हो। बाप तेरे नाम की गवाही दे रहे हो। शुक्र अदा हालेलुया। अभी यहाँ पर एक भाई था जिस पर मैंने 2 मरतबा प्रे किए, जिसकी टांगों में दर्द थी। यहाँ पर एक भाई था